अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं और इंशाल्लाह हम इसे डेली कंटिन्यू किया करेंगे ताकि जितने भी नए लोग हैं वो इसको सुन सकें, इसे सीख सकें और हम कमा रहे हैं वो भी अच्छी अर्निंग करें। तो मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ। सर इरफान है यहाँ पे। सर इरफान आपको वेलकम करता हूँ। माशाल्लाह थोड़ा अरसा हुआ है इनको बिजनेस स्टार्ट किए हुए और अब तक माशाल्लाह ये $80 के करीब जो है वो अर्निंग कर चुके हैं, विड्रॉवल भी ले चुके हैं। इसी तरह मिस सना है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी लीडर है मेरी टीम की और काफ़ी नॉलेजेबल है। छोटी सी एज है लेकिन माशाल्लाह प्रोफेशनल तरीके से वर्किंग कर रही हैं और प्रॉफिट भी अर्न कर चुकी हैं। इसी तरह मिस इकरा नूर है। मिस आपको वेलकम करता हूँ, अभी स्टार्ट है आपका। इंशाल्लाह एक दिन आप भी एक अच्छी लीडर बनेंगी। तो यहाँ पे हमारी जो मीटिंग का पर्पस है, जो मकसद है ना, वो ये है कि आपकी ट्रेनिंग करना, आपको सिखाना कि काम कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है ना वो है, मैंने आपको वर्किंग सिखानी है और कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। इस बिजनेस के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और इस मीटिंग को हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, आप इसको बाद में भी देख के इससे सीख सकते हो। तो सबसे पहले चूंकि हमारा आगाज है, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने अच्छी एडवर्टाइज करनी होती है, आपने मार्केटिंग करना होता है। तो डेफिनेटली ऑफलाइन बिजनेस के अंदर अगर आप एक स्कूल ओपन करते हैं तो आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे, उस स्कूल की एडवर्टाइज कराएंगे, मार्केटिंग करेंगे। इसी तरह हमारे बिजनेस के अंदर भी, क्योंकि हमने ये मार्केटिंग कहाँ पे करनी है, हमने ये एडवर्टाइज कहाँ पे करना है, हमने इंटरनेट के ऊपर करना है, सोशल मीडिया को यूज करके। इट मीन मैंने फेसबुक को यूज करना है, मैंने टिकटॉक को यूज करना है, मैंने इंस्टाग्राम को यूज करना है, मैंने ट्विटर को यूज करना है, मैंने लिंक्डइन को यूज करना है। और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनको मैं यूज करके प्रमोशन करूंगा। तो सबसे पहले अकाउंट को प्रोफेशनल बनाना जो है ना, ये बड़ा फायदेमंद है। अ, और इंशाल्लाह आज की मीटिंग में तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ना एक ही बार सारे अकाउंट प्रोफेशनल करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने एक ही बार बताया आपको समझ नहीं लगेगी। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंशाल्लाह डे बाई डे आपके सारे अकाउंट प्रोफेशनल करवाऊंगा, आपको मुकम्मल यहाँ पे नॉलेज दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। जब आप कोई बिजनेस करते हो ना, या जब आप कोई जॉब करते हो, तो पहली रिक्वायरमेंट पता है क्या होती है, कि हमारा ओनर हमसे क्या चाहता है। बेशक वो हमें 10,000 या 20,000 या 30,000 सैलरी दे रहा हो, भाई वो हमसे चाहता है कि हम वेल ड्रेस होके जाएं, हम अच्छे कपड़े पहन के जाएं। इसी तरह हमारे बिजनेस में भी जो लोग प्रोफेशनल होके काम करते हैं ना, वो आगे निकल जाते हैं, वो तरक्की कर जाते हैं, उनका प्रॉफिट जो है वो अच्छा होता है, उनकी टीम भी अच्छी बन जाती है, उनकी वर्किंग बड़ी अच्छी है। टीम में बड़े स्लॉट्स, बड़े लेवल ओपन होते हैं। इसका मतलब है बड़ी इनकम भी आती है, बड़ा प्रॉफिट भी आता है, नाम भी आगे बढ़ता है, बंदा मशहूर होता है, फेमस हो जाता है, और क्लाइंट भी बहुत सारे आते हैं और एक ही मीटिंग में वो ज्वाइन भी हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप प्रोफेशनल होते हो। तो जब आप खुद प्रोफेशनल हो जाते हो ना, तो फिर ये सारी चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है? तो टीम का प्रोफेशनल होना, अकाउंट्स का प्रोफेशनल होना, खुद प्रोफेशनल होके काम करना, ये बहुत ज्यादा जो है वो अहमियत रखता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे, अगर कोई बंदा है और उसका रिश्ता होना है, अब रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, अब वो बंदा तैयार ही नहीं है, तो मुझे ये बताइए क्या रिश्ता होगा? कभी भी नहीं होगा। मुझे चैट रूम में आके बताइए कि एक बंदा है, उसको देखने वाले आ रहे हैं और वो रेडी नहीं है, वो कपड़े ही नहीं पहन रहा, वो मुंह हाथ ही नहीं धो रहा, वो कंघी नहीं कर रहा, तो क्या देखने वाले जब आएंगे तो क्या वो रिश्ता हो पाएगा? जनाब नहीं होगा ना। तो इसी तरह आप जो है ना, वो एक जॉब के लिए जा रहे हो, आपने इंटरव्यू देना है, लेकिन आप रेडी नहीं हो, आपने अच्छे कपड़े ही नहीं पहने, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, जिस जॉब का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप कामयाब हो जाओगे? भाई नहीं होंगे। तो इसी तरह मेरे बिजनेस के अंदर ना, अगर आप डॉलर कमाना चाहते हो, आप अपने घर के लिए काम करना चाहते हो,
आप खुद के लिए काम करना चाहते हो, अपने वालिदैन के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, या आपकी कोई ख्वाहिश है कि भाई मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊं, मैं इतना पैसा कमा लूं यहां पे आके कि मेरा एक नाम हो, मेरा एक मुकाम हो, मेरी एक रिस्पेक्ट हो, मैं एज अ सिग्नेचर जो है वो जाना जाऊं, एक जो है वो समझ लें एक मिसाल और एक करीना लोगों की जिंदगियों में एक दस्तक बन जाऊं, तो जनाब फिर आपको प्रोफेशनल होके काम करना पड़ेगा। अकाउंट्स को प्रोफेशनल करें, अपनी डीपी को प्रोफेशनल करें। अब देखिए ना, आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो आपकी डीपी ठीक नहीं लगी हुई, तो वो क्या अच्छा असर लेगा? नहीं। वो ये कहेगा शायद ये आम सा बंदा को $10 $12 $15 $20 या $40 कमा चुका है, तो वो आपको प्रोफेशनल नहीं समझेगा। तो आपके साथ मैं आपको बताता हूँ, जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं होता, जबकि आपके टीचर के साथ लोग ज्वाइन होते रहते हैं। और आप देखते हो टीचर की अक्सर प्रॉफिट जो है वो आता रहता है, आप ग्रुप्स में भी देखते हो। अब आपका क्यों नहीं आता? दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि अभी आपने बिजनेस को स्टडी नहीं किया, आप बिजनेस को सीख ही नहीं रहे, आप प्रोफेशनल हो ही नहीं रहे, तो फिर प्रॉफिट कैसे आएगा भाई? नहीं आएगा। जबकि आपका टीचर प्रोफेशनल है, उसे बात करनी आती है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज है अपने बिजनेस का, तो भाई क्लाइंट्स भी तो यही चाहता है कि वो जिसके साथ बिजनेस का आगाज करे वो एक्सपीरियंस पर्सन हो, और उसको बोलना आता हो, उसे काम करना आता हो, उसे मैनेज करना आता हो, वो मुश्किलों का सामना करना जानता हो, और उसके कम्युनिकेशन स्किल, उसके बोलने का अंदाज जो है ना, वो अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्ट करे लोगों को अपनी तरफ। तब लोग जो है वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, तब लोग जो है वो आपके पीछे चलेंगे, और काफला होगा एक दिन आपके पीछे। तो क्लाइंट्स को अच्छे बिजनेसमैन की तरह जो है वो वेलकम किया करें जब भी कोई क्लाइंट आए। प्रोफेशनल होने का मतलब ये है, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हमें उसे वेलकम नहीं करना आता, हमें नहीं पता हमने उससे कैसे बात करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, जब आपके पास कोई कस्टमर आता है, तो उससे पूछा करें, इंट्रोडक्शन पहले अपना, फिर उसका। उससे मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई आता है ना, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ हाफिज काशिफ, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट हूँ, कभी कभी कहता हूँ मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो सर मैं खुद भी काम कर रहा हूँ और लोगों को टीच एंड ट्रेन भी कर रहा हूँ। पाकिस्तान भर से लोग आते हैं, काम को सीखते हैं, समझते हैं, और अच्छी इनकम कमा रहे हैं। अगर आप भी सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज करके अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं और कुछ डॉलर कमाना चाहते हैं, तो सर यस में रिप्लाई करें और अपना गुड नेम बताइए। तो ये जुमला आपने याद कर लेना है। ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड होगी, इसको सुनिएगा, अपनी डायरी बनाएं और उसके ऊपर इसको लिख लें, और इंशाल्लाह ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे। फिर इसकी प्रैक्टिस करें, तेजी से बोलना सीखें, जैसे मैं अभी बोलूंगा, अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ हाफिज अशरफ, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट हूँ सर, मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, लोगों को टीच एंड ट्रेन भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान भर से लोग आते हैं, काम को सीखते हैं, समझते हैं, और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों को टीच एंड ट्रेन कर चुका हूं सर। अगर आप भी अपने फ्री टाइम के अंदर सोशल मीडिया और इंटरनेट से कुछ कमाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सर अपना गुड नेम बताइएगा। तो इस तरह आपने गुफ्तगू करनी है। आपके गुफ्तगू करने के अंदाज से अगले बंदे को ये नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है, या ये एक्सपर्ट नहीं है, या उसे ये महसूस हो जाए कि आप अभी नए नए हो, तो वो फिर आपके साथ कभी भी ज्वाइनिंग नहीं करेगा, आपका टाइम जाया होगा। तो देखिए ना, पैसे आपने कमाने हैं, फ्यूचर आपने बेहतर करना है, ठीक है, जिंदगी को आपने खूबसूरत और हसीन बनाना है, अच्छी अर्निंग करके अपने वालदैन के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आपने लानी है। ख्वाब आपके हैं, पूरे आपने करना है, विश आपकी है तो पूरी आप करोगे। तो भाई टीचर का काम यहाँ पे क्या है? रास्ता दिखाना। आपके पास अल्फाज नहीं है, मेरा काम है आपको बेहतरीन अल्फाज देना, आपके रास्ते को रोशन करना, जहां पे अंधेरा आ जाए वहां पे रोशनी। अगर नजर नहीं आ रहा तो दूसरी लाइट जला देना, और नजर नहीं आता तो और ज्यादा रोशनी मुहैया कर देना। टीचर सिर्फ इतना ही कर सकता है जनाब। टीचर आपको रास्ता बताएगा, प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, लेकिन अगर आप खुद नहीं सीखते, अगर आपके दिल के अंदर शौक नहीं है, तो याद रखें फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। तो मुझसे वादा करें, आप जितने भी लोग हैं, कि आपने इस तरह बोलना सीखना है, क्लाइंट को अच्छा वेलकम करना सीखना है। तो आज हमने मीटिंग के अंदर क्या सीखा?
सबसे पहली बात के प्रोफेशनल होना है। क्या होना है? प्रोफेशनल होना है। अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर तरीके से गुजारने के काबिल होना है। अपनी लाइफ का एक नया बाब स्टार्ट किया आपने, एक नया वर्क, एक नया काम स्टार्ट किया है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल होना है। अब ये प्रोफेशनल होने का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे, आप आज से पहले पार्टीज में जाते थे, आज से पहले आप शादी का फंक्शन अटेंड करने जाते थे, तो वो आप आम तरीकों से करते थे। लेकिन नेक्स्ट, आपने जब भी शादी का फंक्शन अटेंड करना है, तो आपके दिलो दिमाग के अंदर अपना बिजनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपना बिजनेस होना चाहिए। अगर आप मुझसे वादा करते हैं कि सर आइंदा के बाद हम किसी फंक्शन में जाएं, हम स्कूल में जाएं, हम कॉलेज में जाएं, हम यूनिवर्सिटी में जाएं, हम जो है वो अपने ननियाल में जाएं, ददयाल में जाएं, या हम शादी का फंक्शन अटेंड करें, तो हमारे माइंड के अंदर हमारा बिजनेस होगा। सर जब मीटिंग का टाइम होगा, तो हम अपने खानदान को छोड़ देंगे, हम उस शादी के फंक्शन के अंदर बैठे हुए भी मीटिंग अटेंड करेंगे, सबके सामने अटेंड करेंगे, शर्माएंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो मैं आपको वादा करता हूं कि जनाब ठीक 3 माह के बाद आपकी आपके अकाउंट के ऊपर बड़ा प्रॉफिट शो हो रहा होगा। ठीक 3 माह के बाद आपके नीचे ज्वाइनिंग लगी होंगी। ठीक 3 माह के अंदर अंदर आपके नीचे मुझसे भी बेहतर और काबिल लोग काम कर रहे होंगे। इसको कहते हैं विजन, इसको कहते हैं पैशन, इसको इसको कहते हैं वर्किंग करना, काम करना, प्रोफेशनल होके काम करना। लेकिन अफसोस, लोगों को प्रॉफिट नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि लोग सच्चे मन से, लोग सच्चे दिल से, लोग लगन के साथ, लोग शौक के साथ, लोग मोहब्बत के साथ, लोग अकीदत के साथ जो है वो काम करते ही नहीं है। तो जब आप काम करते ही नहीं हो, आप शादी पे चले जाते हो, आप काम को भूल जाते हो, आपको आपके दोस्त याद आ जाती हैं, आपको अपने कजन याद आ जाते हैं, आपको ताया जी, मामा जी, फूफा जी याद आ जाते हैं। तो जनाब फिर डॉलर भी वो लोग कमा के देंगे, फिर आपको डॉलर्स नहीं आएंगे, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। माजरत के साथ ये एक करवा सच है। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो खानदान में कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई मुकाम नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है, कोई आपकी बातों को सुनने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपकी पॉकेट में पैसे हैं, जाहिर बात है, अगर आप अच्छी इनकम कमाते हो तो अच्छा खर्च भी करोगे, अच्छा पहनोगे, आपके पास जाती गाड़ी होगी, तो फिर इज्जत भी होगी, फिर रिस्पेक्ट भी होगी, फिर कम उम्री के अंदर भी आपकी बात को सुना जाएगा और माना जाएगा, अहमियत दी जाएगी। तो अगर चाहते हो जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंचना कि जहां पे आसमानों से अल्लाह का फजल नाजिल होता है, मनो सलवा उतरता है, जहां पे जो है वो लोग आपको सुनते हैं, आप बोलते हो तो लोग सुनते हैं, आप उठते हो तो लोग उठ जाते हैं, आप चलते हो तो पीछे काफले चलते हैं, आपकी एक पहचान होती है, आप करीना होते हो, आप एक सैंपल होते हो, आप एक ब्रांड होते हो, लोगों की जिंदगियों के अंदर आप एक सिग्नेचर होते हो। तो फिर वादा करो, इस बिजनेस से सबसे ज्यादा मोहब्बत करोगे और इसे कभी नहीं भूलोगे। फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? उठते बैठते आप फोर्सेज करोगे। जब आपके कजन, जब आपकी दोस्त आपको मोबाइल पे मीटिंग अटेंड करता देखेंगे, तो वो भी आपसे पूछेंगे ये कौन सा बिजनेस कर रहे हो, मुझे भी करवाओ, मैंने भी करना है, मैंने भी स्टार्ट करना है। तो उसी फंक्शन से, उसी शादी पे जहां पे लोग खर्चा करके आएंगे, आप वहां से अर्निंग करके आओगे, आप कमा के आओगे, आप नया कस्टमर लेके आओगे, और अल्लाह ने चाहा तो वो कस्टमर आपको लाखों रुपए की अर्निंग करके दे देगा, वो कस्टमर आपको बहुत आगे ले जाएगा। याद रखें, जिंदगी के अंदर वसाइल, मौके अल्लाह हर बंदे को फराहम करता है, लेकिन उससे फायदा पता है कौन उठाता है? चंद देख लो, वो जिन्होंने वाकई लीडर बनना होता है और जिंदगी को बदलना होता है। शुरुआत के अंदर आपके साथ कोई नहीं होता, आपको कोई नहीं जानता होता, आप जीरो ही होते हो। जीरो से हीरो तक का ये जो सफर है ना, ये बड़े कमाल का सफर होता है। जब लोग आपको सुन नहीं रहे होते, जब लोग आपकी बात नहीं मान रहे होते, और तनकीद और तन्हाइयों का ऐसा पहाड़ आपके सामने खड़ा होता है, और आप घबरा रहे होते हो, डर रहे होते हो, खौफ खा रहे होते हो। लेकिन जो बंदा कदम उठाता है यकीन के साथ और सब्र के साथ, और उस्तादों की बातों को मानता है, और उन्होंने वो मार खाई होती है और काट काटी होती है, फिर जब जिंदगी के अंदर और बिजनेस के अंदर जो चैलेंजेस आते हैं ना,
वो रुई के पहाड़ के गालों की तरह साबित होते हैं। वो जो पहाड़ की तरह मुश्किलें खड़ी नजर आती है ना, रुई के गालों की तरह साबित होती हैं और वो उड़ जाती हैं और इंसान कामयाब हो जाता है। और जब वो कामयाब होता है, जब अल्लाह का फजल आता है, जब कामयाबी मिलती है, जब विश पूरी होती है, जब सल्तनत मिलती है, जब बंदा अपने गोल को अचीव करता है ना, तो जो मुस्कुराहट, जो इत्मीनान और जो खुशी चेहरे के ऊपर होती है, वो देखने के काबिल होती है। और यकीन करें, जब आप ऐसे चलोगे ना, इस पैशन से काम करोगे, जनाब, क्लाइंट तो दूर की बात है, आपके हाथों में जो नाखून है ना, उसके अंदर जो जिंदगी है, वो भी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो सबसे पहले क्लाइंट को वेलकम करना सीखे, जैसे मैंने आपको बताया। फिर कहीं भी जाओ तो फोर्सेज को मत भूलो। सफर में हो, आप शादी पे हो, आप ननियाल में हो, आप ददियाल में हो, आप मुझसे वादा करो मीटिंग लेना कभी नहीं छोड़ोगे, सीखना कभी नहीं छोड़ोगे। याद रखो, बिना उस्ताद आप नहीं चल सकते। उस्ताद ही होता है जो आपको कामयाब करवाता है। और स्टार्ट के अंदर जीरो से स्टार्ट करना है, ये भी याद रखें। आप मत सोचे कि मेरे अकाउंट में $1,000 पता नहीं कब आएगा। भाई, कदम तो बढ़ाओ, लेकिन यकीन के साथ। कदम तो बढ़ाओ, लेकिन सब्र के साथ। तो फिर देखना, अल्लाह आपके एक कदम बढ़ाने पे अल्लाह 3 कदम आपकी तरफ चल के आएगा। एक कदम आगे बढ़ाओगे, अल्लाह कामयाबी को 3 कदम और आगे ले आएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब कामयाब होगे। तो सबसे पहले आज हमने सीखा खुद प्रोफेशनल होना है। ठीक है, अपने एटीट्यूड को प्रोफेशनल करें। ठीक है, अपने विजन को प्रोफेशनल करें, अपने मकसद को प्रोफेशनल करें। फिर जो है वो अपने अकाउंट्स को प्रोफेशनल करें। डीपी अच्छी लगाएं, जो आपको बना के दी गई है, उस डीपी के अलावा कभी कोई और डीपी ना लगाएं। अपना व्हाट्सएप स्टेटस प्रोफेशनल रखें। कभी भी, यकीन करें, मैंने कभी भी ईद मुबारक का स्टेटस भी नहीं लगाया। मैं बिजनेस का स्टेटस ही लगाता हूं, जब भी लगाता हूं। ईद मुबारक का होता है ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए राब्ता करें। मैं कभी अपने बिजनेस को भूलता नहीं हूं। तो फिर जनाब, मुझे ऐसा कोई दिन ही नहीं गुजरता कि इनकम ना आए। कभी अपने काम करने की वजह से आती है, कभी टीम के काम करने की वजह से आती है, कभी अपलाइन के काम करने की वजह से आती है। आप में और मुझ में यही एक फर्क है। तो सबसे पहले अपने आप को प्रोफेशनल करें, अपनी सोच को प्रोफेशनल कर लें, अकाउंट्स को प्रोफेशनल कर लें, डीपी को प्रोफेशनल कर लें, अकाउंट्स को प्रोफेशनल कर लें। फिर क्लाइंट्स को प्रोफेशनल एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह डील करें, अपना तारुफ करवाएं, फिर उससे उसका नाम पूछें। जब वो नाम बता देता है ना, तो अगर वो मेल है तो माशाल्लाह सर, नाइस नेम, अल्लाह पाक आपको आपके नाम की तरह बरकतों वाली जिंदगी अता फरमाए। जब ये वर्ड आप बोलोगे ना, तो उसके दिल के अंदर आपके लिए एहतराम पैदा हो जाएगा और वो आपको थैंक यू बोलेगा। इसी तरह अगर कोई मिस है तो माशाल्लाह, नाइस नेम मिस, अल्लाह पाक आपको आपकी नाम की तरह बरकतों वाली जिंदगी अता फरमाए। इवन मैं तो बहन भी कह देता हूँ, माशाल्लाह, नाइस ने मेरी बहन, अल्लाह पाक आपको जो है वो आपके नाम की तरह बरकतों वाली जिंदगी अता फरमाए। तो ये जो वर्ड है, ये अगले बंदे के दिल के अंदर आपके लिए एहतराम पैदा कर देते हैं, क्योंकि हर बंदे को अपने नाम से मोहब्बत होती है। ठीक है, प्यार होता है, हर बंदा ये चाहता है कि मेरा नाम बड़े प्यार से लिया जाए। तो जब आप अपने क्लाइंट से ऐसे बात करोगे ना, तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। फिर अपनी प्रेजेंटेशन आपने भी बनानी है। जैसे मैं क्लाइंट को डील करता हूं ना, मेरा जो तरीकेकार है, इसी तरह आप भी अपना तरीकेकार बनाएं। पहले मेरे तरीकेकार को स्टडी करें और उसको और आसान करके एक प्रेजेंटेशन बना लें। अगर आपको फेस टू फेस किसी को गाइड करना पड़ता है, किसी दोस्त को, किसी कजन को, किसी रिश्तेदार को, किसी क्लास फेलो को, या अपने टीचर को, तो आप बेहतरीन तरीके से उसको गाइड कर सको। और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस को एक्सप्लेन कैसे करना है। फिर आपने अपनी खुद की प्रेजेंटेशन बना लेनी है, एक स्केच बना लेना है अपने जहन में कि भाई मैंने ऐसे ऐसे अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करना है, ऐसे ऐसे मैं इसके फायदे बताऊंगा। अपना प्लान बनाओ, वर्किंग प्लान बनाओ। भाई देखिए, छोटे छोटे टारगेट्स रखें। अब नया साल स्टार्ट होने वाला है, तो जो जनवरी का महीना है ना, इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। ठीक है, 10 दिन, 10 दिन की वर्किंग का टारगेट बनाएं कि भाई मैंने कम अज कम ना एक ज्वाइनिंग जरूर करवानी है इन 10 दिनों में।
मैं इतनी मेहनत करूंगा या करूंगी कि कम से कम एक ज्वाइनिंग जरूर हो। तो देखिएगा महीने में 3 ज्वाइनिंग होंगी और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर आप स्टार्टिंग में ही हैं तो आप 10 से 15 हजार का विड्रॉवल लेके जाएंगे इंशाल्लाह। फिर अपने फेसबुक अकाउंट को प्रोफेशनल करो। वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, जो आपके लिए जरूरी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग्स में मैं इस अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पे प्रोफेशनल करना सिखाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा है, हमने और भी चीजें डिस्कस करनी है। तो मैं आपको जो जरूरी चीजें हैं उसके बारे में जो है वो बता दूं। यहाँ पे आप आओगे जब अपने फेसबुक पेज, मेन पेज के ऊपर, तो ये देखिए ना, मैंने इसको प्रोफेशनल बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन मेरा फिर भी यकीन है कि फोर्स एज की पूरी कम्युनिटी के अंदर इस तरह का कवर पेज किसी ने नहीं लगाया हुआ। लोग करोड़ों कमा गए, लेकिन ऐसा कवर पेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो भाई अपने पेज को इतना प्रोफेशनल कर लो कि जब आपके पास कस्टमर आए ना, तो उसको लगे कि यार यही बंदा था जिसकी मुझे तलाश थी, यही है वो जिससे मैं काम सीख सकता हूं। तो वो खूबसूरत होना चाहिए, उसके अंदर अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए कि कस्टमर खिंचा चला आए आपके एड को देख के, आपके इश्तिहार को देखते। फिर उसके बाद देख ले, मैंने कॉमन सी चीजें सिंपल सा अपना नाम लिखा हुआ है, और ये मेरे नीचे फॉलोअर्स जो है वो शो हो रहे हैं। देन ये एक लाइन लिखी है, डिस्क्रिप्शन लिखी है और अपना नंबर दिया हुआ है। इस तरीके से अगर आप अमल करते हैं तो बहुत अच्छा है। ये एक सादा सा सिंपल सा जो है वो अकाउंट डिजाइन किया हुआ है मैंने। ठीक है, दोबारा मैं चलता हूं अपने पेज के ऊपर। यहाँ पे 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखें, ये 3 डॉट्स, ये जो 3 डॉट्स है ना, जब आप अपने पेज के अंदर आते हो तो आपने इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करोगे, अब आपको कोई कहता है कि आप अपना फेसबुक जो है ना वो हमें सेंड करें, आपका अकाउंट कौन सा है। तो फिर आपने कैसे सेंड करना है, ये देखें, थोड़ा सा नीचे आए तो ये कॉपी लिंक का ऑप्शन है। ये कॉपी लिंक, आप ये कॉपी करें ऐसे, और किसी को भी आप सेंड कर दें, तो वो उस तक आपकी जो फेसबुक है ना वो पहुंच जाएगी, फेसबुक अकाउंट पहुंच जाएगा। ऐसे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो पिक्चर भी आ जाएगी। मैंने फौरन सेंड कर दिया, ये देखें पिक्चर भी आ गई। थोड़ा सा वेट करना है तो ये पिक्चर के साथ सेंड होगा। तो आज हमने सीखा कि हम फेसबुक पेज का लिंक कैसे सेंड कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर आए, मेन पेज के ऊपर। देन आपने ये देखना है, यहाँ पे 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके ये सबसे नीचे आना है, तो ये आपका फेसबुक पेज का लिंक पड़ा हुआ है। इसको कॉपी करें, आप अपने ग्रुप में दे सकते हैं इसको। और ग्रुप में जब आपके जितने भी साथ काम करने वाले कोलीग्स हैं ना, वो इसको फॉलो करेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, मिसाल के तौर पे मिस सना है, मिस सना अपनी फेसबुक पेज का जो है वो लिंक सेंड करती हैं ग्रुप में, और वहां उन सबको बोले कि इसको फॉलो कर ले। इसका फायदा क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि जब आप कोई पोस्ट लगाओगे, जब आप कोई पोस्ट लगाओगे, तो आपके साथ काम कर रही है मिस अक्सा मलिक। तो मिस अक्सा मलिक फिर यहाँ पे आके कमेंट करेंगी डिटेल। ठीक है, इसी तरह आपके साथ काम कर रही है मिस पकीजा है, वो आके यहाँ मैसेज कर देंगी डिटेल और आपकी पोस्ट को लाइक कर देंगी। इसी तरह अगर 10 12 15 लोग आपको आके मैसेज कर दें, तो मुझे चैट रूम में आके बताइए कितने परसेंट चांसेस हैं कि फेसबुक के ऊपर दूसरे लोग भी आके कमेंट करेंगे। देखें, कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती, कामयाबी मिलती है टीम वर्क के साथ। अगर आपकी टीम के 2 4 5 लोग आके आपकी पोस्ट को लाइक कर देते हैं और वहां पे मैसेज कर देते हैं, या मुझ जैसा कोई नालायक बंदा आके मैसेज कर देता है मिस सना की पोस्ट के ऊपर कि मिस सना माशाल्लाह आप बहुत अच्छी लीडर हैं, मैंने भी आपके कहने पे ये बिजनेस स्टार्ट किया और आज मैं लाखों कमा चुका हूं, थैंक यू सो मच मिस। अगर मैं इस तरह का कमेंट कर दूं और आपके ग्रुप के अंदर ही 2 4 लोग ऐसे कमेंट कर दें, तो डेफिनेटली वो पोस्ट बड़ी अच्छी हो जाती है। वहां पे जब क्लाइंट आएगा और वो कमेंट देखेगा, और वो एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्लाइंट्स मिलते हैं। तो ये एक वर्किंग का तरीका है
जो कि आपने अपनाना है। ये मैं बहुत अच्छा, बहुत ही कमाल का हिंट आपको देके जा रहा हूं। बड़े बड़े लीडर्स इस तरह की बातों को नहीं बताते। कामयाबी ऐसे ही मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो अपने अकाउंट का प्रीव्यू देखना है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा ये जो फेसबुक पेज है ना, ये लोगों को कैसे दिखाई देता है। जब कस्टमर आएगा, जब क्लाइंट आएगा, तो उसको कैसे दिखाई देगा। तो इसके लिए मुझे दोबारा फिर इन तीन नुक्तों के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा तो यहां पे ये देखेंगे एक ऑप्शन है व्यू एज। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं ना, तो मुझे मेरे फेसबुक पेज का प्रीव्यू नजर आ जाएगा। मुझे पता चलेगा जब कोई क्लाइंट आएगा ना, तो उसको मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो जो चीजें लगा रहा हूं, वो उसको कैसी नजर आएंगी। तो आप अपने अकाउंट को ऐसे देख सकते हैं और उसको मजीद खूबसूरत बना सकते हैं, मजीद बेहतर बना सकते हैं। ये देखें, जब मैंने किया ना, तो ये देखें जब क्लाइंट आएगा ना, तो उसको ये चीजें अब नजर आती हैं। ये देखें, ये देखे मेरी पोस्ट लगी हुई है, ऐसे ही उसको नजर आएगी। ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाए तो ये देखे 50 व्यू आ भी चुके हैं। दो लोगों ने इसको शेयर भी कर लिया, 50 व्यू आ भी चुकी हैं। इट मीन ये अच्छी जा रही है पोस्ट। उसके अलावा ये देखें, मैंने लोकेशन शो की हुई है और ये एक ऐड दिया हुआ है, ये भी लोगों को जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है। इसी तरह ये एक और जो है वो वीडियो है और इसके कितने व्यूज हैं, 84 व्यू। ठीक है। इट मीन कि कस्टमर आके देखेगा कि यार ये पेज अच्छा डिजाइन किया हुआ है, तो वो आके ये देखे इनकम। अब ये मेरी स्टूडेंट है, मिस मिन्हा, और एक ही माह के अंदर इन्होंने 1 लाख रुपए की अर्निंग की थी। और ये जो 27,000 है ना, ये एक दिन की अर्निंग है, $90। भाई आप स्कूल में अगर टीचिंग करती हैं तो आपको 10 से 15 हजार रुपए मिलते हैं। लेकिन यहाँ 1 महीना इन्हें हुआ है काम सीखते हुए। अभी काम सीख रही हैं, अभी आया नहीं है, अभी एक्सपर्ट नहीं है, अभी स्टूडेंट ही हैं। तो माशाल्लाह अर्निंग देख लें एक दिन की 27,000 रुपए। तो ये है फोर्सेज, ये है फायदा इस बिजनेस का। तो ये देखें, आपको जो है वो मेरा अकाउंट ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि कस्टमर को आपका अकाउंट कैसे नजर आता है, कैसे दिखता है। फिर आप जो है वो पेज को वायरल कैसे करो। ये एक बहुत ही बड़ा हिंट मैं आपको देने चाह रहा हूं कि आप अपने फेसबुक पेज को बेहतर कैसे कर सकते हो। ठीक है। आप याद रखो, सबसे पहले उसको वायरल करने के लिए ना, आपने जितने भी मशहूर शख्सियात हैं ड्रामा से मुतलका, सेहत से मुतलका, या जो है वो क्या उसे कहते हैं, क्रिकेटर, ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है क्रिकेट। जितने भी मशहूर क्रिकेटर हैं या फीमेल क्रिकेटर हैं, इनके नाम गूगल पे सर्च करें, इनके पेज को फॉलो कर लें। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो मैं जो है वो सर्च करता हूँ डॉक्टर अफान। डॉक्टर अफान जो है ना, ये बड़ा काम कर रहा है, इसका बड़ा अच्छा पेज है। ये देखें, डॉक्टर अफान कैसर, और इसके पास अच्छे फॉलोवर, 4.2 मिलियन फॉलोवर हैं, यानी कि कोई 42 लाख लोग हैं। और इसकी हर वीडियो वायरल जाती है। तो मैं इसके पेज को जो है वो फॉलो करूंगा। और ये देखिए, इसके पेज में आके जनाब ये डेली वीडियो डालता है, और इसके ऊपर कमेंट देख लें, 76 लोगों ने कमेंट किया हुआ है, 76। और व्यू कितने ने किया है ये देखें, 19.3 के, यानी कि 19,000 से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। और अभी 2 घंटे हुए हैं, ये देखें 2 घंटे इस पोस्ट को। तो भाई 76 कमेंट भी हैं। आप अपने बिजनेस की आके मार्केटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे? प्रोफेशनल तरीके से मैं क्या करूंगा, मैंने अपनी एक पोस्ट बना के रखी हुई है जो कि आपको सिखाया जाएगी इसको बनाना कैसे है। आप भी इस तरह की अपनी एक पोस्ट बना के रखें। इसको इसको ऐसे मैंने सेव कर लिया, ये टॉप ऑफ द लिस्ट गैलरी में आ जाएगी। ठीक है। सेव करने का मकसद क्या है, गैलरी पे टॉप पे आ जाए, मुझे इसको ढूंढना ना पड़े। अब मैं डिस्क्रिप्शन लूंगा, लिखे गए अल्फाज ये मैंने टाइप करके यहाँ पे रखे हुए हैं, इसको मैं करूंगा कॉपी। ये देखें, ऐसे आपने इसको कॉपी करना है। अब आ जाना है आपने यहाँ पे, अब आना है कमेंट में। ये हम कमेंट में आ गए, तो यहाँ पे आके मैं सबसे पहले तो पिक्चर पकड़ूंगा, ये पिक्चर आ गई। फिर मैं लिखूंगा एट द रेट ऑफ लिख दिया। अब लिखूंगा फॉलोअर्स, ये फॉलोवर पे क्लिक कर दिया, और ये डिस्क्रिप्शन आगे पेस्ट कर दूंगा।
जो मैंने ली, ले ली, ये मेरा ऐड लग गया। तो ये मार्केटिंग करने का तरीका है। अब देखिए डॉक्टर अफवान की ये वीडियो 2 घंटों में कोई 19,000 लोग देख चुके हैं, और कोई 76 के करीब 2 घंटों में कमेंट्स आ गए हैं। तो इट मीन रात तक ये कमेंट 400-500 पहुंच जाएंगे, और बहुत सारे लोग इसे देखेंगे। उनमें से बहुत सारे लोग ये मेरा एड भी देखेंगे। अब आप खुद दिखाएं, मेरा ये एड देख के मेरे पास कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे? अब यहाँ पे लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो यही पूछते हैं, सर कस्टमर कहाँ से मिलेंगे? भाई जन ऐसे मिलेंगे, एडवर्टाइज करोगे, आप मार्केटिंग करोगे। हर बिजनेस के अंदर एडवर्टाइज करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका अंदाज अच्छा है, आपका मार्केटिंग करने का तरीका बेहतर है, तो फिर आप बहुत से पैसे यहाँ पे कमा सकते हैं। अब ये देखिए, मैं और क्या करता हूं, मैं दूसरे लोगों के किए हुए कमेंट्स को लाइक भी कर लेता हूं। इससे क्या फायदा होगा कि ये लोग जो है ना वो मेरा पेज आके देखेंगे, मेरे फेसबुक पेज को वॉच करेंगे। ये साइकोलॉजिकली बात है कि जब आप फेसबुक के ऊपर किसी के कमेंट को लाइक करते हो ना, तो उसको नोटिफिकेशन चला जाता है, वो आपके पेज को आके जरूर देखेगा कि आप हो कौन। और इनमें से मैं भी 4 5 10 लोगों को वाकई अच्छी इनकम की तलाश हो, अच्छे बिजनेस की तलाश हो, और मुझे बिजनेस आता भी है, मुझे एक्सप्लेन करना आता भी है, और मैं उनको अपने बिजनेस में ले आऊंगा और प्रॉफिट अर्न करूंगा। तो ये मार्केटिंग करने का एक तरीका है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब ये काम आपने डेली करना है, और डेली खुद भी एक पोस्ट लगानी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, पहले मेरे पेज के ऊपर पोस्ट लगी हुई है। और अपने फेसबुक पेज को और अच्छा करने के लिए आप क्या करो, आप ये देखें, यहाँ पे आए, यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आए। हमारा जो चैनल बना हुआ है वो आपके लिए डिजाइन किया है भाई, वो मेरा चैनल नहीं है, वो आपका चैनल है। आपने लिखना क्या है, LEAR एंड लर्न विद हाफिज काशिफ, ये आपने लिखना है। ये चैनल आपके पास आ जाएगा, इस चैनल के अंदर आना है, यहाँ पे वीडियोस में आ जाना है, और ये वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप क्या करो, ये वीडियो पकड़ो, ठीक है, और इसमें बिजनेस की क्या दिया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है ना। तो ये ऐड आप गुजार दो, इसको स्किप कर दो। अब वीडियो चल गई, तो भाई ये लिंक कॉपी करो। अब आ जाओ आप फेसबुक के ऊपर, फेसबुक पे आके आप अपने पेज पे वो लिंक लगा दो, और आपका फेसबुक पेज खूबसूरत हो जाएगा। जो लोग यहाँ पे आएंगे आपकी वीडियो वॉच करेंगे, वीडियो वॉच करके आएंगे, तो फिर वो आके ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। आपके लिए आसान हो जाएगा उनको बात बताना, उन्हें बात समझाना। यहाँ पे आके आप क्या करोगे, ऐसे करके फिंगर रखोगे, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, थोड़ा वेट करना है, पिक्चर भी आ जाएगी। जब पिक्चर आ गई, तो आप जो है वो इसको क्या उसे कहते हैं, इमोजी लगाएं, हैप्पी सा इमोजी लगाया आपने, और लोकेशन बता दी, ये लोकेशन भी दे दी, और इस पोस्ट को नेक्स्ट कर दें। देन आप इसको ग्रुप्स में भी, ये देखें, ये डिफरेंट ग्रुप्स है ना, इनके अंदर भी पोस्ट कर सकते हैं। ये आपकी पिक्चर पोस्ट हो गई, ठीक है। ले जी, ये पिक्चर आपकी पोस्ट हो गई। तो जो बंदा आके यहाँ पे क्लिक करेगा ना, तो वो सीधा चला जाएगा यूट्यूब पे, और जाके पूरा लेक्चर सुन लेगा। लेक्चर सुन के आपके पास आएगा, तो आपको गाइड करने में भी आसानी रहेगी। और दूसरा फायदा क्या हुआ कि आपका फेसबुक पेज जो है वो वायरल होगा, आपके फेसबुक के ऊपर बहुत सारी ऑडियंस जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एक चीज है अपने फेसबुक पेज को बेहतर बनाने की, वर्किंग करने की। अब स्टार्ट के अंदर जो है वो कुछ चीजें आपको बता दूं, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है सबसे पहले। अब देखें, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे ना, तो आपके खानदान में जो विले लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं है, वो मशवरे देंगे, ये कौन सा काम करने लगे हो, ये ना करना, मैंने भी किया था, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पैसे खराब हो जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है, डराएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। तो काइंडली यहाँ पे थोड़ा इंसाफ करना है। खुद सोचो कि ये जो बंदा मुझे मशवरा दे रहा है ना, ये खुद कितना कामयाब है, क्या ये फील्ड का एक्सपर्ट है, या ये माहिर है इस फील्ड का जो मुझे मशवरा दे रहा है। सारी बात है ना, मशवरा तो माहिर का मांगना चाहिए ना। अब आप मुझे खुद बताओ ना, कि आपने लेनी है गाड़ी, आपने बड़ी गाड़ी लेनी है, और आप जाके मशवरा किससे करोगे, गाड़ी वाले से जिसने गाड़ी रखी हुई है, या जिसने साइकिल रखी हुई है उससे जाके मशवरा करोगे? आप मुझे खुद बताओ जरा, मुझे कमेंट में जरा बताइएगा। जब आपने गाड़ी लेनी है तो मशवरा गाड़ी वाले से करना चाहिए, या साइकिल चलाने वाले से करना चाहिए? मिसाल के तौर पे
खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार होता है तो वो मेडिसिन किससे जाके ले? डॉक्टर से जाके ले, या किसी जो है वो शॉपकीपर से, परचून वाले से जाके ले ले? मेडिसिन डॉक्टर से ही लेगा डेफिनेटली, फिर ही आराम आएगा। तो भाई मशवरा किसका मानना है? फील्ड के एक्सपर्ट का, माहिर का, जो कामयाब है। एक नाकाम इंसान तो अपनी नाकामी के किस्से सुना रहा है, वो आपको कह रहा है मैं भी वेला हूं, तुम बिजी क्यों होने लगे हो, तुम भी वेले रहो, ना करो। तो भाई वो आपको रोकेगा। फिर ऐसे नेगेटिव लोगों को बुरा भला नहीं कहना, उनसे दूर हो जाए, उनकी बातों को सुने और चुप हो जाए। भाई फ्यूचर आपका है, मेहनत आपने करनी है, काम आपने करना है, पैसे आपने कमाने हैं। तो आप अपनी जिंदगी को दूसरों के इशारों के मुताबिक क्यों गुजार रहे हो? अपने मुताबिक क्यों नहीं गुजारते? तो नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। फिर जब आप क्लाइंट को पेमेंट का बोलते हो ना, और जब आप नए हो इस बिजनेस के अंदर, तो कोशिश करें पेमेंट अपने टीचर के नंबर पे मंगवाएं। अपने नंबर पे कभी भी पेमेंट मत मंगवाएं। अपने टीचर का नंबर दें, अपने सीनियर का नंबर दें, ताकि उस नंबर के ऊपर जो है वो आपको पेमेंट वसूल हो। उसके साथ जब आप किसी को अपने साथ ज्वाइन करवा लेते हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फिर नए जो ज्वाइन होता है ना बंदा, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, उसको काम नहीं सिखाते। ये बड़ी बुरी बात है, और ये चीज आपको बिजनेस में पीछे लेके जाती है, तरक्की की तरफ नहीं लेके जाती। देखिए, एक बंदे को आप इस बिजनेस में ला के थोड़े से पैसे तो कमा लेते हो, लेकिन कभी सोचा है कि अगर वो बंदा काम करना स्टार्ट कर गया, अगर वो बंदा कामयाब हो गया, तो वो आपका बनेगा बैनर, वो 10 लोगों के सामने आपकी तारीफ करेगा। भाई आपको नए 10 कस्टमर और मिल जाएंगे। तो क्यों ना फिर हम उस बंदे को कामयाब करवाने पे लग जाएं। जिस बंदे को ज्वाइन करवाएं, उसकी ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको ट्रेनिंग किया, जैसे मैं आपको एक एक चीज करके सिखाता हूं, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैं आपको, जब आप ना उम्मीद हो जाते हैं, आपको उम्मीद दिलाता हूं, जैसे मैं आपसे गुफ्तगू करता हूं, आप भी उसको ऐसे ही मेहनत करो, आप भी उसको ऐसे काम सिखाओ। तो वो भी एक दिन एक अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, कामयाब हो जाएगा, और आपकी टीम के लिए काम करेगा, आपके लिए काम करेगा, आपको भी प्रॉफिट ला के देगा, और खुद भी एंजॉय करेगा। अब बात करते हैं, जब हम इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर जो मैंने पेमेंट सेंड की है ना, वो कहाँ पे खर्च हुई है। तो मैं आपको बताता चलता हूं। जब आप पेमेंट हमें सेंड करते हो ना, तो उनमें से हम खरीदते हैं $10, ठीक है, जिसकी प्राइस बनती है $3,000। रिसेंटली ये डॉलर जो है वो महंगा हो गया हुआ है, पहले 300 का था, अब $304 का है। तो वो 3,000 कुछ रुपए बनती है, ठीक है। फिर हमें खरीदना पड़ता है 0.0001 BNB, जो कि $1 के बन जाते हैं। तो यहाँ पे कितने पैसे हो गए भाई? $3,300 हो गए। कितने हो गए? 3,300 हो गए। अब जो बंदा हमें डॉलर सेंड करता है ना, वो हमें दो करेंसियां सेंड करता है। एक तो करता है BUSD। अब इसको सेंड करने में जो फीस लगती है, $0.3, वो हमसे काट लेता है, ठीक है। इसी तरह BNB भी सेंड करता है, इसको भी सेंड करने में BNB $0.3 फीस लगती है। तो इट मीन $0.6, फिर $10, और फिर $1 के BNB। अब आप इसको जमा कर लें, तो ये अमाउंट बन जाती है 3,500 की। तो ये जवाब है कि सर ये 3,500 कहाँ पे लगते हैं? जनाब आपके डॉलर बाय करने के ऊपर ही लगते हैं, जिससे आपके अकाउंट की रजिस्ट्रेशन होती है, और जो है वो आप काम का स्टार्ट करते हो। ले जी, टाइम खत्म हो गया, मीटिंग का टाइम इतना ही था। इस दुआ के साथ इस ट्रेनिंग का अख्ताम करते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे